नमस्ते किसान मित्रों। बारिश में भंडारण में जो प्याज रखा हुआ है उसकी देखभाल कैसे करें, क्योंकि अभी बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ जो भंडारण में रखा हुआ प्याज है वह डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है। उसका कलर भी जो है ख़त्म हो चुका है, काला फंगस आने की समस्या आ रही है, प्याज सड़ रहा है। तो आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, किन किन बातों का विशेष करके ऐसे मौसम में आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो प्याज भंडारण किया हुआ है वह सड़े नहीं। तो किसान मित्रों, मैं आज आपको 5 से 6 ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा, अगर जो आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके प्याज में ना तो काला फंगस आएगा, ना उसका कलर डैमेज होगा, ना वह ख़राब होगा, यानी कि सड़ेगा भी नहीं। तो आप उसको लंबे समय तक भंडारण करके रख सकते हैं। ये जैसे आप प्याज पीछे देख रहे हैं, इसकी क्वालिटी भी मैं बताऊंगा। बिल्कुल जैसा खेत से निकल के आया है बिल्कुल वैसा का वैसा ही अभी भी प्याज रखा हुआ है। तो मैं किस तरह से इसको रखता हूँ, कौन कौन सी सावधानियाँ रखता हूँ, यानी कि मैं दीपावली तक प्याज रखता हूँ और मेरा प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और बहुत ही शानदार निकलता है। तो ये सारी ट्रिक मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो प्याज किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके जिन्होंने प्याज का भंडारण कर रखा है और लंबे समय तक वह भंडारण करके रखना चाहते हैं। इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की और जानकारियाँ यूट्यूब के माध्यम से मिलती है। किसान मित्रों, ये जो मेरा प्याज है पीछे जो आप देख रहे हैं गोडाउन में, ये मैंने जैसे ही खेत से निकाला था, यानी कि आगे आगे मजदूर निकाल रहे थे, पीछे उसकी कटाई हो रही थी और डायरेक्ट हमने ट्राली में डाला। ट्राली में डालने के बाद में यहाँ गोडाउन में खाली किया, यहाँ उसकी छटनी की हमने, और छटनी करने के बाद में तुरंत हमने इसको जो है जाली पर डाल दिया था। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाकर जो है अपलोड कर रखा है। तो उसमें बहुत सारे किसान मित्रों ने कमेंट किया था कि सर आप इस तरह से प्याज भरोगे तो ये 1-1.5 महीने में ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी क्वालिटी भी बताऊंगा कि जो अभी 3 महीने होने वाले हैं, तो 3 महीने तक ना तो इसका कलर ख़त्म हुआ है, ना प्याज ख़राब हुआ है और प्याज ज़्यादा सूखा भी नहीं है। बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं कि प्याज निकालते हैं, 2 से 3 दिन तक उसको खेत में पड़ा रहने देते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद में खेत में ही उसमें रख देते और उसके बाद ऊपर से प्याज के पत्ते डाल देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है किसान भाइयों, तरीका ये भी सही है, लेकिन इसमें एक समस्या आती है प्याज गंजा होने की। प्याज पूरी तरह से सूख जाता है, सूखने के बाद में जब हम उसको वापस छटनी करके जब गोडाउन में भरने के लिए लाते हैं तो ऊपर का जो कवर रहता है वह निकल जाता है और इसके बाद जो है प्याज गंजा हो जाता है। तो उसको हम लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते और उसके बाद उसका मार्केट में भाव नहीं मिलता है। हमारे इधर ऐसा ही करते हैं, सभी किसान भाई ऐसा ही करते हैं और मैं 2-3 सालों से ऐसा ही कर रहा हूँ और प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इस प्याज को मैं दीपावली तक रखता हूँ, कलर भी बहुत ही शानदार निकलता है। उसके बाद इसमें इतनी सूखत नहीं बैठती हैं, ना काला फंगस आता है, ना कवर ख़त्म होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आपको सबसे पहले अपना प्याज बताता हूँ, प्याज की क्वालिटी बताता हूँ, उसके बाद आगे वीडियो शुरू। ये किसान मित्रों देख लीजिए, आपके सामने ये प्याज है, इसका कलर देख लीजिए आप और इसकी पत्ती देख लीजिए। बिल्कुल छिलका निकल नहीं रहा है, पहला निकल भी रहा है तो वापस दूसरा छिलका भी आ रहा है। ये ऐसा ही छिलका निकल रहा है, यानी कि अभी भी डबल पत्ती प्याज है। प्याज कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं हो रहा है। हाँ, इस साल थोड़ी सी क्वालिटी में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, क्योंकि क्वालिटी इस साल नहीं बनी। प्याज हमारे क्षेत्र में बिल्कुल जो है छोटी क्वालिटी का प्याज बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आप देख लीजिए, ये इस तरह का प्याज है, कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं हो रहा है और कलर भी आप देख लीजिए, इसकी पत्ती भी देख लीजिए। तो किसान मित्रों, आपने मेरा प्याज देखा, बिल्कुल उसकी शाइनिंग भी अच्छी। हाँ, इस साल थोड़ी क्वालिटी कमज़ोर है, क्योंकि हमारे इधर वायरस की समस्या आने की वजह से जो है किसी भी किसान भाई के यहाँ जो है प्याज की अच्छी क्वालिटी नहीं बनी। कुछ किसान हैं जिन्होंने पहली बार ज़मीन में प्याज लगाया था, उस खेत में या जहाँ गोबर की खाद ज़्यादा है उस खेत में थोड़ा प्याज अच्छा बना, बाकी सभी के यहाँ क्वालिटी जो है थोड़ी बिगड़ी हुई है। तो उस वजह से थोड़ा छोटा मोटा प्याज है, लेकिन प्याज क्वालिटी अच्छी है।
प्याज ख़राब नहीं हो रहा है, पर्दा भी बहुत शानदार है, कलर भी बहुत अच्छा है। तो आप चाहें तो अगले साल से जो मैंने बताया है उस हिसाब से आप उसको जो है निकालने के बाद में डायरेक्ट भंडारण कीजिएगा, तो उसका पर्दा कभी ख़राब नहीं होगा और ना कलर ख़राब होगा। अब किसान भाइयों, सबसे मेन मुद्दे पर आते हैं कि हमें प्याज की देखभाल किससे करना चाहिए जब बारिश का मौसम होता है। तो ऐसे में क्या है किसान भाइयों, अगर जो लगातार बारिश हो रही है, 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ठंडी हवा चल रही है, तो आपने अगर जो गोडाउन में भरा है या फिर कमरे में भरा है या खुले में आपका प्याज पड़ा है, तो इस समय हमें सबसे ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्याज के अंदर अगर जो नमी घुसती है तो नमी प्याज की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। नमी अगर जो प्याज के अंदर जाएगी तो वह काला फंगस फैलाएगी, प्याज में नमी की वजह से प्याज सड़ने की समस्या आएगी, प्याज उगने की भी समस्या आती है। तो इसलिए अगर जो आपने गोडाउन में प्याज रखा है तो सबसे पहले तो हमें उजालदान, वेंटिलेशन या जो खिड़कियाँ हैं सभी बंद कर देना है, उनको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। उसके बाद जैसे गर्मी में हमने ये जो छत पंखा चल रहा है ऊपर, अगर जो इस तरह के आपने पंखे लगा रखे हैं तो उसको जो है ठंडे मौसम में बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये तो मैंने अभी चालू किया है क्योंकि अभी शटर खोला है थोड़ी देर के लिए, तो ताकि अंदर की जो गैस है वह बाहर निकल जाए। बाकी आपने भी अगर जो ऐसे ऊपर पंखे लगा रखे हैं तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ, थोड़ी बहुत देर, घंटा आधा घंटा उसको चालू कर दीजिए ताकि ऊपर से भी थोड़ी जो गैस है वह बाहर हो जाए, थोड़ी सी हवा लग जाए प्याज को। उसके बाद किसान भाइयों, हमें इस तरह के या तो आप हेलोजन लगा सकते हैं। मेरे पास क्या है कि पुराने हेलोजन पड़े थे पिछले साल के, इसलिए मैंने ये लगाए हैं। तो ये मेरा जो गोडाउन है ये 18x25 का है, तो इसमें मैं 4 या 5 हेलोजन लगाए हैं मैंने। 4-5 हेलोजन आप लगा सकते हैं, या फिर अगर जो आप मार्केट से नया लाने वाले हैं तो आप इसकी बजाय 200 वाल्ट के जो बल्ब रहते हैं आप उनको लाइए। 200 वाल्ट के बल्ब 5-6 जगह लगा दीजिए ताकि पूरा कमरा एक जैसा, जो हमारा गोडाउन है पूरा एक जैसा टेम्परेचर बना रहे। हेलोजन में क्या होता है किसान भाइयों कि एक जगह गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ प्याज जो है गर्म ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से भी कलर डैमेज होता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। प्याज से हमें थोड़ा ऊपर जो है बल्ब लगा रहे हो या हेलोजन लगा रहे हो, थोड़ा ऊपर लगाना है, बिल्कुल प्याज के पास में नहीं लगाना है। अगर जो आप उसके पास लगाओगे प्याज ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर का कलर ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद आप पंखे, बहुत सारे किसान भाई रात को पंखे चलाते हैं, तो हमें रात में बिल्कुल पंखे नहीं चलाना है। गर्मी में हमें रात में चलाना है, और अब जो ठंडा मौसम हो गया है तो हमें सिर्फ दिन में चलाना है, ज़्यादा पंखे भी नहीं चलाना है। ज़्यादा पंखे चलाओगे ज़्यादा प्याज सूखेगा, इसलिए आप 5 से 6 घंटे पंखे चला दीजिए। सुबह सुबह भी नहीं चलाना है, रात को भी नहीं चलाना है। हमें 10 से 11 बजे बाद में, आप 11 बजे चालू कर दीजिए, 4 बजे तक पंखे चलने दीजिए। उस समय क्या रहता है कि इतना वातावरण ठंडा नहीं रहता है। अगर जो बारिश हो रही है, एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, अगर जो बाहर बारिश हो रही है, बिल्कुल ठंडा मौसम है, उस समय हमें पंखे नहीं चलाना है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जॉस्ट फैन जो रहते हैं ये ऊपर से हवा खींच के प्याज में देते हैं। तो अगर जो ठंडी हवा अगर जो आएगी तो वो प्याज में जाएगी तो वो ज़्यादा डैमेज करेगी। इतनी सावधानी आपको रखना है। इसके बाद एक और विशेष करके सबसे ज़्यादा जो प्याज में काला फंगस आता है उसका भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। नमी की वजह से काला फंगस आता है, और कुछ धंधेरे जैसे काले काले जो बारीक बारीक मच्छर जैसे रहते हैं जो उड़ते भी हैं और धंधेरे जैसे रहते हैं, वह भी सबसे ज़्यादा प्याज को ख़राब करते हैं। तो अगर जो वह आपको दिख रहे हैं तो अब हमें क्या करना है। बहुत सारे किसान भाई एक गलती और करते हैं कि जो फिनाइल की गोली रहते हैं वह प्याज में डाल देते हैं, जगह जगह डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है किसान भाइयों कि फिनाइल की जो गोली रहती है वह गर्म रहती है, और उस गर्मी के कारण जो है प्याज का जो है कलर जो रहता है वह ख़त्म हो जाता है, कॉफ़ी कलर का प्याज हो जाता है। तो हमें गोली डालना है, लेकिन हमें प्याज में नहीं डालना है, हमें डालना है फैन में। ये जो पंखे चल रहे हैं इनमें आप एक रूल बना लीजिए कि हमें 8 दिन में 4-4 गोली एक एक पंखे में डालना है। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद किसान भाइयों, अगर जो आपने प्याज में मान लो कहीं से हवा ज़्यादा जा रही है या नहीं भी जा रही है, तो भी आपको क्या करना है, आपके पास में अगर जो खली के बारदान है, पुराने बारदान है, तो आप उसकी एक तिरपाल बना लीजिए। तिरपाल बना के प्याज पर ढाँक दीजिए। तिरपाल सबसे बहुत
शानदार उपाय है प्याज में नमी नहीं घुसने देने का, क्योंकि बोरे जो रहते हैं वह गर्म रहते हैं और वह क्या है कि ठंड को मतलब ठंडी हवा को अंदर नहीं जाने देते। हमें नेट नहीं डालना है। नेट क्या रहती है, पानी छोड़ती है, वह लाइलॉन की बनी रहती है, इसलिए वह टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं कर पाती है। तो आपके पास हो तो आप वह डाल दीजिए। तो इन बातों का किसान भाइयों विशेष करके ध्यान रखना है। ये मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए, तो आप लंबे समय तक प्याज को भंडारण कर सकते हैं। मैं ऐसा ही करता हूँ और इस प्याज को मैं दीपावली तक भंडारण करके रखता हूँ। ये इसमें मैंने पार्टीशन बना रखा है। अभी बीच में ये ऐसे इधर साइड से मैंने 2 ट्राली अभी बेची हैं। इसके बाद बीच में एक पार्टीशन है, वहाँ तक अभी 2 ट्राली और बेचूँगा। इसके बाद पार्टीशन आ जाएगा। पार्टीशन के बाद में अभी 4 पंखे लगे हुए हैं, 2 पंखे उधर 2 पंखे इधर। ये जैसे कि आप देख रहे हैं 2 उधर लगे हुए हैं और ये 2 इधर लगे हैं। ये मेरे बंद हो जाएंगे तो इधर की हवा इधर ही रहती है, उधर की हवा उधर ही रहती है। इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर डाल रखा है कि हमें जाली कैसे लगाना है, बीच में पार्टीशन कैसे बनाना है, पंखे कैसे लगाना है, नीचे ईंटें कैसे बिछानी है, आइट साइड से कैसे कवर करना, ये सारी जानकारी का वीडियो बनाकर मैंने डाल रखा है। आप चाहे तो जाकर देख भी सकते हैं, तो आपको सही और भी जानकारी मिलेगी किसान मित्रों। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं सारे किसान भाइयों के कमेंट के जवाब देता हूं। तो किसान मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।